सबसे पहले मेरा संदेश उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिन्होंने मुझे हारा हुआ समझ लिया था, जिन्होंने मुझे भागा हुआ समझ लिया था, जिन्होंने मुझे एक तरह से यह समझ लिया था मैं लौट के नहीं आऊंगा। कि मैं वही राशिद नसीम हूं जिसने आप सभी को जिंदगी की हर जंग जीत करके आने की कला सिखाई थी। और आप सभी लोग मेरे सेमिनार्स में, मेरी मीटिंग में मेरी इस लाइन को सुनकर क्लैपिंग करते थे कि जिंदगी की हर एक जंग को जीत कर आने के लिए काफी हूं। अय मेरे दोस्त, मैं जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हकीकत को झूठा ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और जो व्यक्ति अपने सम्मान के लिए, अपनी इस प्यारी कंपनी के लिए, अपनी इस प्यारी कंपनी वापस लाने के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ करके यहां तक पहुंचा है, वो व्यक्ति हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कदम रखेगा, अपने शाइन परिवार को एक बार फिर से नई उरोज पे ले जाने के लिए, शाइन परिवार के एसोसिएट्स को एक बार फिर से इकट्ठा करने के लिए और शाइन परिवार के कस्टमर के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट लाने के लिए, तो वो सारे के सारे लोग कहां जाएंगे, कहां मुंह छिपाएंगे जिन्होंने अपने कस्टमर्स को कस्में खा खा कर यह विश्वास दिलाने की कोशिश करी थी कंपनी लौटकर नहीं आने वाली है। मैं शाइन परिवार के हर उस कस्टमर से भी कहना चाहूंगा जिन्हें ऐसे लोगों ने अब तक बरगला के रखा हुआ था और आपसे अनाप शनाप बातें करके इन्होंने कई लोगों से कंप्लेंट डलवाई, कई से एफआईआर कराए। अगर दम है, हिम्मत है और अगर सच में सच्चाई का सामना करने की ताकत है तो कल की मीटिंग में बैठाइए और मेरे द्वारा दिए गए लॉजिकल तर्क के लीगल और लॉजिकल दोनों जवाब ये आप इनसे मांग के दिखाइए और किसी अच्छे वकील से उसके बारे में राय लीजिए। देखिए, आपके सामने दूध का दूध, पानी पानी कल ही हो जाएगा। हिंदुस्तान की अदालत का सामना तो मैं आने वाले वक्त में करूंगा ही करूंगा, क्योंकि बगैर हिंदुस्तान के अदालत का सामना किए हुए शाइन परिवार का मुखिया, शाइन परिवार का मैनेजमेंट और पूरा शाइन परिवार पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे पास कोई वजह नहीं है आज अपने आप को यह कहने के लिए कि नहीं, आप लोगों की लायबिलिटी में उतारूंगा मैं बाहर कहीं बैठकर। बिल्कुल नहीं, आपकी लायबिलिटी भी मैं उतारूंगा, कंपनी भी मैं चलाऊंगा और आप लोगों के बीच में आकर के आप सभी लोगों के सामने सम्मान के साथ अपनी गर्दन उठा करके जिंदगी को भी मैं जीऊंगा। कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी एसोसिएट्स के लिए जिन्हें आज भरोसा था हम पर। हमारे वो एसोसिएट जिन्होंने हमारी जिंदगी में दी गई उन सीखों को मुझसे सीखा कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। ये सारे के सारे एसोसिएट्स हमारे जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे ऊपर विश्वास किया, दबे शब्दों में ही सही, सामने आके ही सही, दुनिया को उन्होंने ये बताने की कोशिश जरूर की कि राशिद सर हार नहीं सकते। और कैसे हार जाता मैं, जिसने हमेशा जीतने की सीख दी है। महाभारत के एक हिस्से का वर्णन करते हुए मैंने आपसे कहा था, अभिमन्यु की एक सीख सिखाई थी आपको कि अगर कभी हारना भी ना तो हिम्मत से हारना, हिम्मत मत हारना। और यहां जिस इंसान ने आपको वो भी नहीं सिखाया हो, हिम्मत से हारना भी ना सिखाया हो, वो हिम्मत हारना कैसे सिखा सकता था और खुद कैसे अपने जीवन में हार कर आपके सामने कहता कि मैंने तो बहुत कोशिश करी लेकिन क्या करूं, मैं हिम्मत हार गया। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कि शाइन ग्रुप लौटकर वापस ना आए। हो ही नहीं सकता है कि राशिद नसीम लौटकर वापस ना आए। कल की मीटिंग सबसे पहले उन लोगों को उनके लैंग्वेज में जवाब देना है जिन्होंने मेरे ना आने की गारंटी दी थी। कल के उठाए गए सवाल और दिए गए जवाब या खुद ही बताएंगे कि मैं वापस आऊंगा या वो लोग मैदान छोड़ करके भागेंगे। क्योंकि मेरे वापस ना आने की कस्में वही खा रहे थे जिन्हें मेरे ना आने से फायदे थे, और जब मैं आऊंगा तो उनके फायदे नुकसान में बदलेंगे, नुकसान नहीं डबल नुकसान में। क्योंकि उस समय जब वो कस्में खा रहे थे मैं नहीं आऊंगा, तब वो आपसे आप फायदा कमाने के लिए झूठ बोल रहे थे। आज उन्हें वापस करना पड़ जाएगा और नहीं वापस करेंगे तो मैं आपको संख्या दे रहा हूं, लिख लीजिए। वो 500 की लिस्ट है मेरे सामने, मेरी नजर में 500 लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन का बचा हुआ अंश गुजारने जाएंगे। यस, ये ना तो किसी को चेतावनी है,
ना किसी को धमकी है, ना किसी के लिए कोई ऐसा संदेश है, बल्कि ये पीछे किए गए वो सारे के सारे गलत कामों का अंजाम है जो किसी को भी जो भी किया उसे भोगना ही भोगना पड़ेगा। अगर किसी भी बंदे ने, चाहे वो लैंड मैनेजर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, कोई भी हो, अगर उसने कुछ भी ऐसा अपराध किया हुआ है तो ये मान के चले कि कानून अपना काम करना शुरू कर चुका है। जितनी चिट्ठी पत्रियां अब तक जा चुकी हैं कोर्ट में, जितने पेपर अब तक लग चुके हैं कोर्ट में, जितनी जांच एजेंसियों के हाथ में प्रमाण आ चुके हैं, कंपनी के बैंक स्टेटमेंट के द्वारा जितने प्रूफ उनके पास जा चुके हैं, उसके आधार पर तो सवाल नहीं पैदा होता कोई अपने आप को बचा ले जाए। कल की मीटिंग एक रास्ता देगी उन लोगों को जिन्होंने गलती इतनी बड़ी नहीं करी है जिसे सही न किया जा सके। कल की मीटिंग एक उत्साह देगी उन लोगों को जिन्होंने लाख कोशिश बाद भी गलती नहीं करी। और कल की मीटिंग संकेत देगी उन लोगों को, उनके भविष्य, उनके कैरियर की, जिन्होंने जानबूझकर ऐसे अपराध किए हैं जो अपराध उन्हें नहीं करने चाहिए थे। फिलहाल कल की मीटिंग में सबसे पहले शुरुआत होगी शाइन परिवार के उन कस्टमर से जो लीगल में नहीं गए, जिनकी लायबिलिटी की मैं गारंटी दे रहा हूं, और साथ ही साथ मेरे वापसी की तैयारी की, साथ ही साथ हर उस कस्टमर के सॉल्यूशन की जिसने 2019 के बाद रजिस्ट्री कराई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे द्वारा दी गई गाइडलाइन का अक्षर सा पालन करते हुए ये जो क्रिएटिव जा रहे हैं ना, इसको अमल में लाएंगे। अगर आपने अवैध कब्जा कर रखा है, किसी प्रकार से किसी ने करवाया है, आप हमसे बताइए, हमसे मिलिए। अगर आपका कब्जा गलत होगा, हम उसे आपसी समझौते के आधार पर समझेंगे कि आपका कब्जा कहां होना चाहिए। आपका पैसा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें क्या करना है आपको सारी बातें बताई जाएंगी। लेकिन अगर आप हम सारे साथ नहीं बैठेंगे और आप बाहर के लोगों में बहकाए में आएंगे तो कानूनन ये सारे कब्जे अगर इल्लीगल हैं तो ऐसे भी तोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कल की मीटिंग को सुनने के बाद आप कंपनी के साथ समझौते की मुद्रा पर आएं। समझौते की मुद्रा का मतलब यह है कि अगर कोई काम ऐसा हुआ है जिसमें फाइनेंशियल क्राइम नहीं इन्वॉल्व है, कोई काम ऐसा हुआ है जिसके अंदर किसी भी तरह कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो हम और आप बैठ करके ऐसे मामलों को समझ सकते हैं। आपके कब्जे को, आपकी रजिस्ट्री को देखा जा सकता है। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है उसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई हठी है तो फिर जाहिर सी बात है कानून हम सब के लिए है। फिलहाल कल की मीटिंग आप सभी के लिए बहुत प्रभावशाली होगी। आशा करता हूं कल की मीटिंग में आप राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का वही चेहरा, वही रूप, वही मोटिवेशन देखेंगे जो आप स्टेज से देखा करते थे। कल मैं देने की नियत से आ रहा हूं। कल मैं आप सभी लोगों को माफ करने की नियत से आ रहा हूं। कल मैं आप सभी लोगों के साथ आगे बढ़ने की नियत से आ रहा हूं। कल के बाद आपका फैसला निर्धारित करेगा कि मेरे इस फैसले में आप मेरे साथ अगर हैं तो मेरे फैसले में आप उस तरह से गिने जाएंगे जैसा मैं देखना चाहता हूं। अन्यथा अगर आप फैसले पर नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप खिलाफ में हैं, और खिलाफ में हैं तो कानूनी दायरे में आना हमारा और आपका अधिकार बनता है। आप आ ही चुके हैं, अब हम आपको लेकर के आएंगे।